बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा आउटर प्रोडक्ट थ्योरम, जो टेंसर एनालिसिस में इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रोडक्ट ऑफ टेंसर की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स को डिस्कस करना था। तो वो प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया और स्टेट और इनकी जो डेफिनेशंस का आगे ऑनवर्ड प्रोसेस है उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम अपने लेक्चर में इसको प्रूव करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जो आउटर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की दो टाइप्स को हमने जस्ट डिस्कस किया है और आज के लेक्चर में हम इसको एज ए प्रूफ के तौर पे करने जा रहे हैं। तो आज का टास्क है स्टेट एंड प्रूफ आउटर प्रोडक्ट थ्योरम। इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो आउटर प्रोडक्ट के लिए आपको स्टेटमेंट जो और प्रूफ इसको आपने खुद एलेबोरेट करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है। तो चलते हैं आइडिया स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है कि आपके पास अगर एक वेक्टर के जो टेंसर एनालिसिस की फॉर्मेशन है, यानी इफ़ ए I1 I2 I3 अप टू सो ऑन IR। अब इसमें ये आपके पास जो एक टेंसर है यानी ए की फॉर्म में, इसमें जो इंडिसेस सब्सक्रिप्ट हैं ये R रैंक कंटेन कर रहे हैं। एंड जो बी अनदर टेंसर है यानी बी J1 J2 J3 अप टू सो ऑन JS, इसमें आपके पास S रैंक कंटेन कर रहा है। यानी दो डिफरेंट आपने रैंक यहाँ पर शो करवाने आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में। और इस तरह है कि जब ये एक टेंसर और ये अनदर टेंसर, इन दोनों टेंसर्स को आपने रैंक के अकॉर्डिंग शो करना है, फिर हमने इसका आउटर शो करवाना होगा। ये हमें क्या है, आर गिवन टेंसर ऑफ रैंक आर, यानी जो फर्स्ट टेंसर है ये वाला, इसका रैंक आपके पास क्या है, ये वाला आर है। एंड एस रैंक यानी कि अनदर टेंसर जो आपके पास है इसका रैंक क्या है, एस। देन आउटर प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि फिर हमने आउटर प्रोडक्ट को कुछ इस अंदाज में एक्सप्रेस करना होगा। वो कुछ ऐसे है कि आपके पास जो दो टेंसर हैं, यानी ये फर्स्ट टेंसर और ये आपके पास सेकंड टेंसर, इन दोनों का आपने लेना है डॉट। ठीक है, जब हमने इन दोनों का डॉट लिया तो ये आपके पास क्या शो करेगा, विल बी कार्टिजियन टेंसर ऑफ रैंक आर प्लस एस। यानी हमारे पास ये दो टेंसर जो हैं इनका जो डॉट है ये आपके पास जो रैंक शो करता है ये आर प्लस एस बनाएगा। इट्स मीन कि आपके पास दोनों रैंक का एडिशन हो जाएगा। यानी आर फर्स्ट रैंक है और जो एस है ये सेकंड रैंक के लिए है। ये ए का रैंक है, ये बी का रैंक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कुछ इस अंदाज में है कि वी शैल प्रूव दिस थ्योरम फॉर रैंक 2 एंड S3। यानी कि रैंक SR2 और S3 के लिए हमने इसको शो करना है। ए टेंसर का रैंक हमने सपोज कर लेना है कि वो 2 है और बी टेंसर का रैंक हमने सपोज कर लेना है 3 है। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम जिसे मर्ज़ी 2 3 कह दें। अगर आपने आर को 2 कहना है तो एस ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आर 3 हो तो एस ऑटोमेटिकली आपके पास 2 हो जाएगा। यानी दोनों का आंसर आपको ऐड करके 5 लेके आना है। ठीक है, एंड केस विल बी जनरलाइज्ड, यहाँ इसको हम जनरेटेड भी कह सकते हैं, यहाँ पे जनरलाइज्ड कह दें फॉर रैंक आर एंड एस। अब हम इसको रैंक आर और एस के हवाले से शो करने जा रहे हैं। अब हम अपनी सुपोजिशन को मज़ीद आगे ऑनवर्ड बढ़ाते हैं। लेट ये फर्स्ट आंसर के लिए हमने देखिए रैंक आपने क्या लिखा है, रैंक आर इज इक्वल टू 2। इट्स मीन कि जो आपने ए टेंसर लेना है उसके इंडिसेस आपने 2 रखने हैं। इंडिसेस वो होते हैं जो कि किसी भी टेंसर के सबस्क्रिप्ट में राइट किए जाएँ। यानी आई एंड जे, हमने ये दो सबस्क्रिप्ट ले लिए हैं जो दो इंडिसेस हैं और डिफरेंट फॉर्म में। तो ये आपके पास आर इज इक्वल टू 2 के लिए ये बन गया AIJ। ठीक है, और एस रैंक जो कि बी टेंसर का रैंक है तो इसको भी हम लिखते हैं बी सबस्क्रिप्ट में KLM। ये तीनों डिफरेंट लेने हैं आपने। ठीक है, अब ये आपके पास एस का रैंक 3 आ रहा है, सो आपने बी टेंसर में 3 रैंक के हवाले से 3 इंडिसेस राइट कर देने हैं। ठीक है, अब हमने कह दिया लेट AIJ एंड BKLM बी टेंसर ऑफ रैंक आर एंड
एस। ठीक है, ये दो हमारे पास रैंक्स हैं, यानी कि ए टेंसर का रैंक आर हो गया और बी टेंसर का रैंक आपके पास एस हो गया। अब ऑनवर्ड हमने सुपोजिशन के बाद लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। देन बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रोल है ये ज़रा देखिएगा। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे अज्यूम होती है कि आपने जो टेंसर सपोज किया हुआ है यानी ए आई जे, इसका विद प्राइम आपने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवाना है, वो होगा ए प्राइम सबस्क्रिप्ट डिफरेंट ले लेने हैं। यानी यहाँ पर आई जे है, यहाँ पर टू इंडिसेस यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने इंडिसेस की तादाद जो है, क्वांटिटी जो है उतनी ही रखनी है जितनी की आपने सपोज की होती है। यानी यहाँ पर आपने आई जे लिखा हुआ है तो यहाँ पर टू इंडिसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपने टू इंडिसेस ही लिखनी है बट डिफरेंट फॉर्म में, यानी कि आई जे के अलावा। वो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे डब्ल्यू है और वी है। आप अपनी मर्ज़ी से आई जे के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऑनवर्ड क्या करना है, यहाँ पर इंडिसेस ए टेंसर के सबस्क्रिप्ट में टू इंडिसेस आई जे हैं, तो आपने उतने ही स्मॉल ए लिख देने हैं। यानी स्मॉल ए ये वाला लिख दिया और स्मॉल ए ये लिख दिया। यहाँ पर अगर थ्री इंडिसेस होते तो आपने ये स्मॉल ए 3 लिखने थे, यानी 3 बार स्मॉल ए आ जाना था। जैसे ये 2 बार स्मॉल ए लिखा हुआ है वैसे ही आपके पास स्मॉल ए 3 बार आ जाने थे अगर यहाँ पर 3 इंडिसेस होते। अब हमने इसके इंडिसेस को ये कवर करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको कवर करने के लिए क्या करना है कि ए टेंसर के जो इंडिसेस में ये जो आई है और ए प्राइम के इंडिसेस में ये जो पहले वाला डब्ल्यू है, इनको आप प्रोडक्ट ले लेने हैं। यानी कि ये है विदाउट प्राइम, ये है विद प्राइम। विदाउट प्राइम का आई और विद प्राइम का डब्ल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास बन गया आई डब्ल्यू। उसके बाद विदाउट प्राइम का जे और विद प्राइम का आपके पास वी, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो आपके पास ये बन गया जे वी। फिर ये आपके पास इस तरह की एक फॉर्मेशन बन जाएगी। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज अ ए टेंसर। यानी ए टेंसर पे हमने ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमने अब बी टेंसर पे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। ये जो सेकंड स्टेप ये वाला है, इस पे भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है बट ये बी टेंसर पे है। अब इसको भी हम सीख लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई हुआ है। ये बी टेंसर हमने सपोज किया हुआ है के एल एम। अब इस पे जब आपने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो बी टेंसर के ऊपर आ जाएगा प्राइम और इसके सबस्क्रिप्ट आपने चेंज कर देने हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो इंडिसेस है ये इनकी तादाद कितनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी है। के एल एम इनकी तादाद है 3, तो आपने डिफरेंट इंडिसेस ले लेने हैं, उनकी तादाद भी 3 रखेंगे। यानी कि विद प्राइम पे विद प्राइम बी प्राइम है, इसके इंडिसेस में हमने लिख दिया पी क्यू एन, इनकी क्वांटिटी भी 3 ही है बट आपने के एल एम के अगेंस्ट आपने कोई 3 सबस्क्रिप्ट यानी इंडिसेस फॉर्म में राइट कर देने हैं, जो कि पी लिख दिया मैंने, क्यू लिख दिया, एन लिख दिया। आपने डिफरेंट लेने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं लेकिन वो किसी से मैच ना करे। ठीक है, यानी किसी वो आपने ऑलरेडी यूज़ ना किया हो सबस्क्रिप्ट। ऐसा इंडिसेस आपने यूज़ करना है जो ऑलरेडी प्रीवियस टेंसर में यूज़ ना हुआ हो, वो आप वो ले सकते हो। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपके पास इंडिसेस के एल एम 3 इंडिसेस हैं तो आपने 3 स्मॉल ए लिख दिए। जैसे हमने प्रीवियस में देखा कि यहाँ पर आई जे ये 2 इंडिसेस हैं तो हमने 2 स्मॉल ए लिखे हुए हैं। अब हमने स्मॉल ए के नीचे ये जो इंडिसेस के सब्सक्रिप्शन होती है इनको आपने कंप्लीट कवर करना होता है। इनको लिखने का तरीकाकार बिल्कुल सेम जो हमने अबव स्टेप में किया है। यहाँ से आपने विदाउट प्राइम के के को मल्टीप्लाई करना है विद प्राइम के पी के साथ, तो प्रोडक्ट के दौरान ये बन जाएगा के सबस्क्रिप्ट पी के साथ जब ज्वाइन होगा तो ये बन गया के पी। फिर ऐसे ही आपने एल सब्सक्रिप्ट को क्यू सब्सक्रिप्ट से जब ज्वाइन करवाना है तो ये बन जाएगा एल क्यू। फिर ऐसे ही सिमिलरली आपने एम सब्सक्रिप्ट को एन सब्सक्रिप्ट के साथ जब ज्वाइन करवाना है तो ये बन जाएगा एम एन। तो ये आपके पास यहाँ पर बी टेंसर के ऊपर भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड हो चुकी है। फिर उसके बाद आपने ऑनवर्ड बढ़ने के लिए अपने स्टेटमेंट की तरफ जाना है। देन आउटर प्रोडक्ट थ्योरम इज़ रिटन एज। हमारा टास्क ये है कि आउटर प्रोडक्ट को एक्सप्लेनेशन करना। तो आउटर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लिया, सपोर्ट ली। तो आपको यहाँ पर ए प्राइम और बी प्राइम 2 टेंसर होल्ड मिल गए।
ठीक है। इन दो टेंसर की मदद से अब हमने अपने आउटर प्रोडक्ट थ्योरम को मज़ीद एक्सटेंड करना होता है। तो वो कुछ इस अंदाज में है कि जो आपने अभी फाइंड की है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ए प्राइम डब्ल्यू वी बी प्राइम पी क्यू एन, जो आपने अभी अबव दो टेंसर फाइंड किए हुए हैं ए प्राइम और बी प्राइम, उन दोनों को जब आप ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपके पास दोनों टेंसर्स कंबाइन होने के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट दे देते हैं। ठीक है, इसमें ये होगा कि ए आई जे बी के एल एम इन दोनों का आपस में हो गया प्रोडक्ट। ऐसे ही इनके जो विद प्राइम जो टेंसर्स हैं इनका भी आपस में हो गया प्रोडक्ट। और जो इनके स्मॉल ए जितने भी इंडिसेस की फॉर्म में लिखे हुए हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, इनको भी आपस में जब आप ज्वाइन करवाया तो इनकी अगर आप तादाद देखें, इनकी क्वांटिटी देखें, ये कितनी बार आ रहे हैं, तो आप इनको सेपरेटली काउंट कर लें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो इन पांचों को जब आप काउंट करती हो तो इनकी तादाद आपको मिल जाती है 5। इट्स मीन कि ये आपके पास आउटर प्रोडक्ट थ्योरम के हवाले से 5 रैंक कंटेन कर रहा है। आउटर प्रोडक्ट का रैंक यानी कि R प्लस S कंटेन कर रहा है। अगर आप गौर करें तो ये जो स्टार्टिंग वाले 2 इंडिसेस की फॉर्म में स्मॉल ए लिखे हुए हैं, ये आपके पास R रैंक कंटेन कर रहा है, यानी R इज़ इक्वल टू 2 है। और जो आपके पास ये लास्ट 3 हैं, ये स्मॉल ए यानी कि ये वाला और ये वाला, ये जो स्मॉल 3 ये ए आ रही हैं, इनका S रैंक कंटेन कर रहा है। अगर आप R रैंक का 2 और S रैंक का 3 इनको आप ऐड करें तो ये आपके पास बन जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो यही मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है। दिस इम्प्लाइज डैट विच इज़ 5 इंडिसेस सिंबल in outer product theorem, and this is also implies that which shows that the outer product is R plus S rank, so R rank will be 2 and S rank will be 3, so 2 + 3 will be 5. So finally हमने outer product theorem का जो रैंक है 5 शो करवा दिया by the help of law of transformation. होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। आप सभी स्टूडेंट मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।